जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी मनोविज्ञान का ये पेपर है। और ये पेपर जो है आप लोगों के बीए पार्ट 3 में चलता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग दूसरी चीज़ों को लेकर के भी चर्चा करेंगे। ध्यान रहे इस पूरे पेपर में जो है आप सबको पता है कि साइकोलॉजी का जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर 75-75 नंबर के होते हैं और दोनों में मिलाकर 54 मार्क्स पासिंग मार्क्स आपको लाने होते हैं। पेपर जो है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में एक एक नंबर के जो है 10 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी जो है वो 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन से बना है और ये 35 मार्क्स में डिवाइडेड है। यदि हम लोग सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ 4 क्वेश्चन आते हैं और 2 आपको करने हैं और ये 15-15 नंबर के हैं। तो ये तो एक प्रकार से आपके पैटर्न है पेपर का। देखिए अब इसमें आप देखोगे तो बहुत सिंपल सा है ये। पहला जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली यहाँ पर बनता है नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यानी जो औद्योगिक मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति और क्षेत्र क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है और इसको आप लोग अच्छे से कर लें। देखिए इसमें फ्लो चार्ट का आप लोग यूज़ करें। आंसर राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेशंस आप लोग लिखें, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इसका महत्व क्या है, यानी जो औद्योगिक मनोविज्ञान है उसका महत्व क्या है। तो 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर और दोनों को ही आपको करना है। देखिए पॉइंट्स में आंसर आपको लिखना है और इसके अतिरिक्त आपको जो है फ्लो चार्ट डायग्राम जो आप बना सकते हैं उनको ज़रूर बनाना है। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें तो जो कार्मिक चयन है वो क्या होता है, एक प्रकार से कर्मचारियों का जो चयन है, पर्सनल सिलेक्शन। इससे ज़्यादा ज़रूरी देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक तो है कर्मचारी की ट्रेनिंग, इसका मीनिंग और इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। तो जो प्रशिक्षण होता है उसका अर्थ और उसके मेथड, और इसके साथ जो जॉब इवैल्यूएशन है यानी कार्य मूल्यांकन का अर्थ और उसकी विधियाँ। देखिए दोनों क्वेश्चन यदि आप लोग कर लोगे तो डेफिनेटली आपको जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, एक 15 नंबर का और एक 7 नंबर का, और 2 क्वेश्चन जो है एक नंबर के। यानी ये रणनीति आपको मेरे सामने अडॉप्ट भी करके रखनी चाहिए कि किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि ये एक रणनीति है, इसके माध्यम से आपको जो है पेपर करना चाहिए जिससे कि अच्छे से अच्छे अंक आपको लाए जा सकें। यूनिट 3 की हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल मॉरल, यानी औद्योगिक जो मॉरल है वो क्या होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन की है। जॉब सेटिस्फेक्शन, मीनिंग्स और फैक्टर्स। तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, यानी कार्य संतुष्टिकरण क्या है और उसके अर्थ और उसको प्रभावित करने वाले कारक जो है वो कौन कौन से होते हैं। एक जो है जॉब एनरिचमेंट, यानी कार्य संबंध, इसको एनरिचमेंट को मेरे सामने जो है हम बोलते हैं समृद्धि। और इसको जॉब एनरिचमेंट को पूरा पढ़ के जाएं और जो वर्क मोटिवेशन है उसके मीनिंग और फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा सा देखें। एक्सीडेंट, उसके मीनिंग और कॉजेज, दुर्घटना क्या है इसको आप लोग पूरा देख करके जाएं। उसके मीनिंग और इसके प्रमुख कारण। अब देखिए बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो, इसमें कोई दोहराय नहीं। फैटिग्स के जो मीनिंग और कारण है ये भी आप लोगों को देखना है। 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के दोनों आपको यहाँ से मिल जाएंगे एज इट इज। फिर इसके बाद विज्ञापन क्या है, विज्ञापन का अर्थ और महत्व, ये भी एक ही क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ इसको आप लोग सिर्फ देखिए मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन ही बन रहे हैं और एग्ज़ाम में 15 आते हैं। तो मेरे हिसाब में सिलेबस बहुत छोटा है और बहुत आसानी से इसको जो है कंप्लीट किया जा सकता है। इसके बाद बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर विवाद यानी कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष क्या है, उसका अर्थ, उसके कारण और प्रबंधन, ये एक और क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है। तो इस प्रकार से ये जो पेपर है वो आपके लिए यूज़फुल है और इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग। प्रैक्टिकल की सूचना मैं आपको अलग से दे दूँगा।